फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर का स्टॉक आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यह दूसरे पावर सेक्टर से बहुत आगे जा सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा यह स्टॉक आने वाले समय में कमाल करेगा और बहुत जल्द ये स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है। तो ये मौका है जब आप इसमें एंट्री कर ले, क्योंकि काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुका है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, कहां तक आपको खरीदारी करनी है और कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो भी जान लोगे आप इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया। तो लॉन्ग टर्म वालों की तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब ये बात क्यों हो रही है, इसके लिए जरूरी है कि ये पूरा वीडियो आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा। टाटा पावर वाकई में आगे जाके कमाल कर सकता है। और जिस तरह से टाटा पावर का कारोबार बढ़ रहा है, यह आने वाले समय में सबसे हटके दिखेगा आपको स्टॉक। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इसकी जो प्राइस है बहुत कम है और इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और ये रियल हीरो क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ आज टाटा पावर में पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, लेकिन दूसरे एनर्जी सेक्टर में आज गिरावट का माहौल है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे भी हमें बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, 12:15 के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 230 पर, हाई है इसकी 233 की, लो है 230 का, और अभी फिलहाल स्टॉक 232 पर है। तो ऊपर की तरफ ही है, करीब 1% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर वॉल्यूम को देखें तो BSE में 9,04,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 3,03,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 33.53% है। बात NSE की करें तो 1,39,73,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 58,82,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 42.10% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल यानी फ्राइडे के दिन। लेकिन आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है, अभी लगभग बाजार शुरू होकर 3 घंटे ही हुए, तो ये वॉल्यूम फिर से बढ़ सकता है, दुगना हो सकता है आराम से। यहाँ पे अगर सेलर बायर के आंकड़े हम देखें तो बायर यहाँ पे 19,85,000 है, लेकिन सेलर 46,17,000 है, तो दुगने हैं सेलर, और इसीलिए यहाँ पे दबाव बना हुआ है। अगर हम इसकी प्रदर्शन को देखें, 74.45 52 वीक का लो है, 267 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 231 पर है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 23,565 पर है, जहाँ पे करीब 0.05% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दबाव बना हुआ है निफ्टी एनर्जी में, और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे हमें टाटा पावर में भी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अब हम चलेंगे क्यों हमें टाटा पावर खरीदना चाहिए। तो टाटा पावर कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी परंपरागत ऊर्जा यानी कोल बेस पावर प्रोडक्शन करती है। कोल माइंस की एक सर्विस है इनकी, और बिजली उसके हिसाब से सप्लाई करती है। लेकिन साथ में कंपनी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस कर रही है, विंड और सोलर पावर के माध्यम से कंपनी कारोबार कर रही है, और साथ में वेस्ट मटेरियल से भी बिजली बनाती है। अब ये यहाँ पे देखो कि कंपनी ग्रीन एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा यानी जिसको फॉजिल फ्यूल और नॉन फॉजिल फ्यूल कहते हैं, दोनों में कंपनी काम कर रही है। तो ऐसे में इसके दोनों हाथ में लड्डू है। जो सरकार ने निर्णय लिए वो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। चाहे आने वाले समय में जो कारोबार है वो सिर्फ ग्रीन एनर्जी का होगा तो भी इसको कोई तकलीफ नहीं है। और जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पे होगी 2030 की, तो भी कोई डिमांड, तो भी इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल ये स्टॉक तो बढ़ता ही रहेगा। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट इसने किया है, जो S&P ग्लोबल की जो रिसेंटली जो CSA जो उसका रिजल्ट आया है, उसमें इसने जो स्कोर हासिल किया है ESG का, वो शानदार है। ESG यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इसमें 67 आउट ऑफ 100 इन्होंने स्कोर हासिल किया है, जबकि जो एवरेज स्कोर इसका है वो 38 है। तो एवरेज स्कोर से बहुत ही शानदार और सबसे हाईएस्ट स्कोर इन्होंने हासिल किया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए। तो आप देख लो कि टाटा पावर हर मोर्चे पे खरा उतर रही है। यहाँ पे 5paisa.com की तरफ से जो रुचि जैन है एनालिस्ट, उनकी तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट पेश की गई है, उनका कहना है कि ये मौका है जब आप टाटा पावर में खरीदारी कर ले, क्योंकि ब्रेकआउट इसने दे दिया है, फिर से नई खरीदारी शुरू हो चुकी है।
तो आपको इसको 229 से लेकर 226 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। इसका जो टारगेट दिया गया वो है 243 से 245 का, ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। और इसमें स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है 219 की, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने 12,000 करोड़ रुपीज ग्रीन एनर्जी के लिए अपनी तरफ से अप्रूव कर दिए है। यानी सरकार ने ठाना है कि आने वाले 2030 तक जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन है उसमें 50% ग्रीन एनर्जी का सहयोग होना चाहिए, यानी 500 गीगावाट तक इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए ग्रीन एनर्जी का। और इसके लिए इन्होंने 12,000 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ी अमाउंट पास कर दी है। तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है टाटा पावर को भी। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी को लागू करना है, यानी जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनको सबको बंद करना है और उसकी जगह पे ग्रीन एनर्जी का ही कारोबार चलेगा। तो ऐसे में टाटा पावर को कोई तकलीफ आने वाली नहीं, ऑलरेडी वो पहले से ग्रीन एनर्जी का बिजनेस कर रही है, तो टाटा पावर को आगे भी बेनिफिट मिलता रहेगा। दूसरी तरफ जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी चाहे कितना भी सरकार जोर लगा दे ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी। तो 2030 तक कोल डिमांड जो होगी वो 1192 से लेकर 1325 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी और यह 4% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में जो टाटा का कोल बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये मौका है जब टाटा पावर में आप खरीदारी करें, क्योंकि इसका जो परंपरागत ऊर्जा का जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा और ग्रीन एनर्जी का बिजनेस बढ़ेगी। सोलर रूफटॉप का काम बहुत तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ा रही है, ईवी चार्जिंग पे फोकस कर रही है और ईवी चार्जिंग के लिए सोलर रूफटॉप का निर्माण भी कर रही है, यानी जो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो सोलर रूफटॉप के माध्यम से उसको बिजली सप्लाई होगी। तो ऐसे में टाटा पावर जो है 3 मोर्चों पर साथ में चल रही है, एक तो ईवी चार्जिंग, ग्रीन एनर्जी का बिजनेस और उसका कोल बिजनेस। तो आप समझ लो यह एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए आपके इन्वेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो लगातार अच्छा प्रदर्शन किया कंपनी ने। सितंबर 2020 में 8,290 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था, दिसंबर में 7,598 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, मार्च 2021 में 10,127 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और जून 2021 में 10,132 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में अगर आप कंपेयर करोगे तो रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो सितंबर 2020 में 280 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, दिसंबर 2020 में 248 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 393 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, जून 2021 में 391 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और सितंबर 2021 में 422 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो शानदार प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लगातार पॉजिटिव रिजल्ट पेश कर रही है। Q3 आने वाला, मुझे लग रहा है इससे शानदार रिजल्ट इस बार कंपनी देगी और Q3 में बड़ा धमाका हो सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 88% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो बिल्कुल लोगों का पूरा रुझान बना हुआ स्टॉक के साथ 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 226 पर फर्स्ट सपोर्ट है, जिसका सेकंड सपोर्ट 224 का है, थर्ड जो सपोर्ट है वो 221 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 232 का फर्स्ट टारगेट है, 235 का सेकंड टारगेट है और 238 का थर्ड टारगेट है। तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, पर मैं आपको कहता हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके रख ले। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और 3 से 5 साल का हमारा जो नज़रिया है वो इसका 1000 का है। मुझे लगता है उससे पहले भी आ सकता है इसका ये टारगेट। ये प्योरली गोल्ड आइटम है, इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कंपनी का कारोबार ग्रीन एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में है। साथ में ईवी चार्जिंग का इनका कारोबार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में सारे व्हीकल ईवी चार्जिंग पे ही चलेंगे। तो ऐसे में ये कंपनी का रेवेन्यू में बहुत बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और ऐसे में इसके शेयर की प्राइस बहुत बढ़ेगी। और अभी कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, एक तरह से देखें तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।